ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेत्थाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। झम जस जम्मि देशे जैन विहाणेन जम्मिकालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्बं वा अहवमर्णं वा तमतस तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मिकालम्मि कोशक दिवारेदुम् इंदु वाजिनेन्दु वा त्योवणतिलियम देवं वंदिता त्योवणिंद परे पूज्यम वोचम अणुपेयाओ भवे जनानंद जननियो। बोले जिनवाणी मात की जय। बोले स्वस्ति मात की जय। कार्तिक के अनुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ कार्तिक के स्वामी विरचित और अपनी चर्चा 12 भावनाओं की चल रही है, जिसमें अंतिम भावना धर्मानुप्रेक्षा भावना है। उसका आज अंतिम पूर्ण होता है। एक तरह से ग्रंथ जिस नाम से उसकी पूर्णाहुति हो रही है, उसके बाद 12 तपों की चर्चा की है। ग्रंथ पूरा नहीं हो रहा 12 भावना की दृष्टि से। उसके बाद 12 तपों की चर्चा यहाँ की गई है। तो अंतिम भावना पर अंतिम गाथाएं हैं, उन गाथाओं पर चर्चा करेंगे, फिर 12 तपों की चर्चा प्रारंभ होगी। हमने 12 भावनाओं पर चर्चा की भी। अनित्य, असरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, शुचि, आश्रम, संवर, निद्रा, लोक, बुद्धि, दुर्लभ, धर्म भावना। उस भावना में कल अपन ने पढ़ा था कि धर्म के प्रभाव से जीव के झूठ वचन भी सत्य हो जाते हैं, उद्यम रहित को भी लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है और अन्याय कार्य भी सुख के करने वाले हो जाते हैं। इस चर्चा कल हुई थी। अब धर्म रहित जीव की निंदा करते हैं। जो धर्म सहित थे उनकी बात हो गई। अब जो धर्म रहित हैं उनके विषय में कहते हैं। देवो विधम्म चतो मिच्छत वसेन तरुवरो होदी चक्की विधम्म रहियो निवड़े न रहे न संदेहो। 433 नंबर की गाथा, पेज नंबर 203। कहते हैं धर्म रहित मिथ्यात्व के वश से देव भी वनस्पति कायिक एकेंद्रीय जीव हो जाता है। धर्म रहित चक्रवर्ती भी नरक में जा पड़ता है। संपत्ति की प्राप्ति नहीं होती, उसमें भी कोई संदेह नहीं है। देखो 3 बातें कही इसमें। कोई इस गाथा में कितनी बातें आई? एक तो कहा देव भी केंद्रीय हो जाता है, चक्रवर्ती नरक चला जाता है और संपत्ति रहित होता है। 3 बातें आई ना। पहली बात कहते हैं कि धर्म रहित मिथ्यात्व के वश से जीव वनस्पति का एकेंद्रीय में हो जाता है। यदि देवगति भी प्राप्त कर रखी है पर मिथ्यात्व का अभाव नहीं किया
सम्यक तो प्राप्त नहीं किया, सम्यक के बिना ही रहा, भगवान के समोसरण में भी गया और कोरा आया। अपने स्वभाव का अवलंबन ले नहीं पाया, अपने स्वयं के भगवान आत्मा को अनुभव नहीं कर पाया, और वही 5 इंद्रियों के विषयों में अटका रहा, भटका रहा। तो कहते हैं वह देव भी वनस्पति काय के केंद्र में पैदा हो जाता है। छडाला में भी लिखा, ते ते थावर तन धरे यो परिवर्तन, ते ते चे थावर तन धरे यो परिवर्तन। जो विमानवासी था, विमानवासी देव भी हो गया, तो भी क्या करे। सम्यक दर्शन के बिना क्या है, देखिए भैया, ते इसलिए थावर तन धरे, वनस्पति काय के केंद्रीय हो गया। और ये यात्रा ऐसे चलती रहती है। जीवन मिला मनुष्य भव, पर उस मनुष्य भव का क्या किया। देव पर्याय मिली तो उसका क्या किया। मनुष्य पर्याय में भी सम्यक तो प्राप्ति का पूरा अवसर, देव पर्याय में भी था। भाई सम्यक तो प्राप्त कर सकता था, अणुव्रत नहीं धारण कर सकता, बात समझ में आती है। महाव्रत धारण नहीं कर सकता, समझ में आ रही थी, पर सम्यक प्राप्त करने का तो पूरा सुअवसर था। और कितनी बार हम देवगति में गए हैं। अनंत बार गिरविक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख देश न पायो। आत्मज्ञान बिना अनंत गिरविक उपजायो, मुनिव्रत धार अनंत बार गिरविक उपजायो। क्या लिखा, मुनिव्रत धार अनंत बार गिरविक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख देश न पायो। मनुष्य पर्याय भी धारण की, मुनिव्रत धारण भी किया, पर निज आत्मज्ञान नहीं किया। गिरविक में चला गया, गिरविक हेमिंद्र हो गया, देवी नहीं, हेमिंद्र हो गया। परंतु क्या रहा, आत्मज्ञान नहीं हुआ, कोरा का कोरा रहा, कोरा कागज कोरा ही रह गया। इतने ऊंचे पद पर चला गया इंद्र पर सम्यक के बिना, आत्मज्ञान के बिना। और मनुष्य भव पाया। मनुष्य भव भी क्या कर रहे अपन देख रहे हैं। यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक रोज बोल रहे हैं। डोल समझ सुन चेत सयाने, काल वृतामत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक। रोज बोल रहे अपन, प्रतिदिन बोल रहे हैं ना जिनवाणी स्तुति की। परंतु ये मनुष्य पर्याय क्या समझ में आ रही है। कि देखो इतने उच्च पद को प्राप्त हुआ था, सागरोपम आयु पाई और वहाँ रहा, परंतु सम्यक्त के बिना मिथ्यात्मय जीवन बिता दिया, तो वनस्पति का ही केंद्रीय हो गया। कोई पूछने वाला नहीं है। रूकन भागवश रुकन बिकाया। सब्जी में फ्री में बिक गया, रुकन की तरफ बिक गया। कोई कीमत नहीं, धनिया वनिया मिर्ची हो जाए 2-4 उसमें से फ्री में दे देंगे, तेरी की फ्री में चला जाएगा। तो अभी समझ में नहीं आ रहा है कि हमें करना क्या चाहिए, किधर जाना चाहिए। कैसे लोग क्या करते हैं पता नहीं लगता है।
अभी एक लड़का मर गया हमारे स्कूल में, सर है उनके भाई का, 23 साल का लड़का था और ड्रग्स का सेवन किया, रोज करते होंगे, जंगल में गए और वहाँ बैठे थे, मर गया वहाँ। अब क्या करें, एक ही लड़का था उनके, नो खत्म। एक ने और ड्रग्स किया था, कोई में गिरा, मर गया। दोनों मामले की घटना है, पढ़ा होगा अखबार में। ये क्या हो रहा है? मनुष्य पर्याय की कीमत नहीं है। हाँ, नशे पते में जिंदगी खत्म कर देते हैं। मनुष्य पर्याय मिली, पैसा मिला, पैसे से नशा कर रहे हैं, कोई वेश्यावृत्ति, कोई सट्टा खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आया ना अखबार में आज, जयपुर में सट्टे वाले पकड़े 7 जने, 5 करोड़ का लेन देन उस डायरी में मिला है। 40 तो मोबाइल, लैपटॉप सब मिले हैं। अब बोलो कितने कितने लोग क्या क्या कर रहे हैं, और सब ठगी कर रहे हैं, ऑनलाइन ठगी कर रहे हैं, सट्टा खिलवा करके। 5 करोड़ का डायरी में हिसाब मिला है, सट्टे में पकड़े गए। आप सोचो, सबको रातों रात बनना है। क्योंकि धर्म रहित जीवन होगा, धर्म नहीं समझ में आएगा तो ये होगा। उतना ऊंचा पद पा करके भी वनस्पति कायिक में उत्पन्न हो गया। क्या कीमत है सब्जियों की, कौन है, कैसे काट देते पेड़ पौधे, अपन सब बोलो, उखाड़ देते कि नहीं काट देते? यहाँ रोज हो जाता, आपने कितनी उखाड़ दी। स्कूल में रोज हरियाली से कहीं होता तो हमको कितने काटने पड़ते हैं। घर पर भी घास फूस ऐसे हो जाती है, कितनी डालनी पड़ती है। कौन रक्षा करेगा बताओ? और कितनी रक्षा कर पाओगे आप? जल में उत्पन्न हो गया, जलकायिक हो गया, और जल के अंदर उत्पन्न हो जाता तो कौन बचा पा रहा? जलकायिक हुआ, जल की रक्षा नहीं। अग्नि कायिक हो गए, अग्नि में मर रहे, इतनी लाइटें जल रही, अग्नि का पैदा हो गई, क्या करो? एक केंद्र में उत्पन्न हो जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ हेकड़ी कर रहे हो, मुझे पूछा नहीं, मुझे पूछा नहीं, मुझे पूछा नहीं। इस पूछने में हम सब गड़बड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वैसे सत्य बात है, जिसको पूछना उसको पूछना ही चाहिए, पर झटके लग रहे हैं बहुत तेजी से। हाँ, दूसरा कह रहे हैं कि चक्रवर्ती हुआ, धर्म रहित हुआ तो क्या होगा? अब बोलो, चक्रवर्ती हुआ, 6 खंड का वैभव प्राप्त किया, पर समय दर्शन रहित हो गया और राजपद से मर गया तो नरक में चला गया। शुभम चक्रवर्ती का उदाहरण आता ना, शुभम चक्रवर्ती नरक गया ना, क्यों गया? धर्म से रहित हो गए जब भी, और राजपद से मर गए तो नरक चले गए भैया। आप सोचो। और बाकी 10 देखो, स्वर्ग में भी गए, मोक्ष में भी गए। भरत जी मोक्ष चले गए। सम्यक दर्शन तो हुआ, पर सम्यक रहित हो गए ना, छूट गया, सम्यक छूट गया, राजपद से मरे। तीसरा उदाहरण दिया, संपत्ति की प्राप्ति नहीं होती, उसमें भी कोई संदेह नहीं है, और सम्यक रहित है, धर्म रहित जीव को संपत्ति की प्राप्ति नहीं होगी भैया। अभी जो खा रहे हो, पूर्व भव का खा रहे हो, आगामी काल तुम्हारा बहुत बुरा है। क्योंकि देखो न, कितने बाकी कितने गरीबी हैं, कितनी स्थिति खराब है लोगों की। देश के आज़ाद होने के बाद इतने वर्ष हो गए हैं, देश का संविधान बना, अभी 76 वर्ष हो गए, 77 वर्ष चालू हो गया, इतने वर्ष बीत गए। रजत महोत्सव मन गया, अमृत आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मन गया, सब हो गया, पर हुआ क्या? गरीबी मिट गई?
क्यों नहीं मिटा सके? क्यों नहीं? अमेरिका में गरीब है कि नहीं? रूस में गरीब है कि नहीं है? सब जगह गरीब है भैया, नहीं हो सकते सब। पुण्य पाप के अनुसार चले सब जीव हारी का धनी यही नाम है कर्म किए अलग अलग जीव ने तो अलग अलग उसका फल मिलना है कि नहीं मिलना है? हर गांव में गरीब मिल जाएंगे, अमीर मिल जाएंगे। कितने लोग सड़कों पर सोए हुए हैं, कितने झोपड़ी में सो रहे हैं, कितने को अपना घर नहीं है, बिना घर के घूम रहे, बेघर है। कौन पत्तल बीन रहा है, कोई क्या बीन रहा है, कैसे जीवन यापन कर रहा है? क्यों ये सब? धर्म रहित या धर्मी जीवों की हंसी उड़ाई है। धर्म रहित जीवन जिया और धर्मी जीवों की हंसी उड़ाई, तो फल हो रहा है कि अब तुम करो भैया। धर्म की या धर्मी जीवों की हंसी उड़ाने का फल बहुत बुरा है। पता नहीं लगता इस जीव को। हंसी, इसलिए कहते हैं हंसी हंसी ने पाप बांधिया और रोई रोई ने भोग से, रो रो के भोगने पड़ेंगे। हंस हंस करके तो पाप बांधे थे ने बांध ले, तो इसको रो रो करके भोगने पड़ेंगे। वाटर पार्क में खूब हंस हंस के नाचे कूदे हैं खूब, उसका फल नहीं मिलेगा? आनंद आया है, आनंद आया है। कितने जीवों की हिंसा की, मारा है, उनको हंसते हंसते आनंद आनंद कर रहा है, उसका फल नहीं मिलेगा क्या? सब मिलेगा भैया, विचार कर लेना। इसलिए धर्म रहित जीव को क्या दशा होती है वो बताइए। और आगे कहते हैं, दम्मवीणो जीवो गुणै असक्तं पिशाचं जैवी तो न विपावदिष्ठं सुष्ठु अनिष्ठं परं लदी। धम्मवीणो जीवो जैवी असक्तं सासं पिकुणई। धर्म रहित जीव यद्यपि बड़ा सही साहस पराक्रम भी करता है, तो इष्टम सुष्टम नवी पावती, तो भी उसको इष्ट वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। परम अनिष्टम लदी, केवल उल्टी उत्कट अनिष्ट की प्राप्ति होती है। पाप के उपदेश से अच्छा करते हुए भी बुरा होता है, ये जगत प्रसिद्ध है। आया समझ में कि सम्यक तो रहित जीव पापी, पाप के फल में बहुत अच्छा पुरुषार्थ करता हो तो भी फल अच्छा नहीं मिलने वाला है। मेहनत कर रहे हैं पर फल नहीं मिल रहा है। क्यों? कि आपने धर्म की पूर्व में निंदा की, धर्म रहित रहे हो और वर्तमान में पाप की बोलता है, पाप का उपदेश है, तो आप खूब मेहनत कर रहे हो फिर भी सफलता नहीं मिलती। ऐसा कितने केस है, लोगों को देखा इतनी मेहनत कर रहे, इतनी मेहनत कर रहे, तो बेचारे काम नहीं होता है, जीवन चल ही नहीं रहा। अच्छा, परिवार अच्छा नहीं होता है, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, सब हो रहे कि नहीं हो रहे। कैसी विपरीतता, कैसी क्या स्थिति, बहुत बुरी दशा। इसलिए धर्म की शरण में रहना चाहिए। बोलते नहीं अपन, चत्तारि शरणम पवज्जामि, अरन्ते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम, साहु शरणम, केवली पड़ंतम धम्मम शरणम पवज्जामि। केवली भगवान द्वारा बताए गए वितराग धर्म की शरण में जाता हूँ। किसकी शरण में जाना? अनंत की, सिद्ध की, साधु की और वितरागी धर्म की शरण में जाना। ये शरण रूप है।
धर्म का मार्ग कठिन लगता है, पर वास्तव में कठिन धर्म का मार्ग कठिन कैसे हो सकता है? धर्म का मार्ग बहुत सरल है, सहज है, पर अपने को क्या बाह्य आचरण जैसा दिखता ना, ऐसा करना पड़ेगा। धर्म में ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं, अरे सब बोझा बना दिया भैया। नहीं करने की तरफ दिमाग क्यों लगाता? जो करना उसमें दिमाग लगा। जो वास्तव में सही करना उसकी ओर दिमाग लगेगा तो नहीं करना वैसे ही छूट जाएगा। अपना दिमाग बटन ऑन करने में लगाओ, प्रकाश ऑटोमेटिक हो जाएगा, अंधकार भग जाएगा। अपन दिमाग लगा रहे अंधकार भगाने का, कैसे करें, इस अंधेरा भगेगा तब तो प्रकाश होगा। दिमाग में लगा ना स्विच ऑन करने का, ऑन कर, ऑटोमेटिक अंधकार भगेगा, प्रकाश आ जाएगा। तो अपन ये नहीं करते, उल्टा पुरुषार्थ करते हैं। हमारा पुरुषार्थ सीधा हो, सही दिशा में प्रयत्न करेंगे तो सफलता मिलती है भैया, नहीं मिलती ऐसा नहीं होता है। गलत करेंगे तो कैसे होगा? नल के नीचे मटकी रखी, भर नहीं रही है, सुमन दीदी क्यों बताओ? अरे आपने मटकी रखी थी नल के नीचे, ऊपर क्यों नहीं रही थी? छेद था, छेद भी नहीं था, छेद भी नहीं था, मटकी नहीं ला कर रखी थी। नल आ रहे थे, पानी भी आ रहा था, नल चालू किया था, नल भी चालू किया है, मटकी भी नहीं है, टूटी हुई भी नहीं है, पर भर नहीं रही है। हाँ, एक मिनट, क्या कह रहे भाभी जी? नहीं, उस नल के नीचे रखी है, नल भी चालू है पर भर नहीं रही है। ओ भंवर देवी जी, अरे मटकी नहीं भर रही है मेरी, क्या करूँ? 3 जने कुछ कह रहे था, उल्टा तो उल्टा करे, इसलिए हम समझ में नहीं आ रहा। मटकी उल्टी रखी है, नल चालू है, मटकी सही है, सब कुछ है, समझिए कि नहीं? जब मटकी उल्टी रखी तो कैसे भरेगी बताओ? बस ऐसे ही हमारे हाल है। मंदिर भी आए हैं, दर्शन करने भी बैठे हैं, स्वाध्याय में बैठे हैं, पर माथा नीचे करके बैठे ऐसे, तो कैसे समझ में आए बताओ? नहीं आ सकता। आए कैसे? ये देखो स्वाध्याय बराबर चल रहा, प्रवचन हो रहा है, सब हो रहा है, वाणी गिरी सब खुल रही है, पर अपन तो दिमाग में ही दिमाग खुल के नहीं रखा हुआ है अपना सही ढंग से, उपयोग व्यवस्थित नहीं है भैया। उपयोग को स्थिर करके जिनवाणी का श्रवण करें और उसको समझने का प्रयत्न करें तो आएगा ना। इसलिए लिखते हैं कि जीव यद्यपि बड़ा सही साज भी करता है तो भी उसके इष्ट वस्तु की प्राप्ति नहीं होती, केवल उल्टी उत्कट अनिष्ट की प्राप्ति होती है उसको। मिथ्यात्व के वशीभूत है ना, उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। तो मिथ्यात्व जबरदस्त चल रहा है, कहाँ बात समझ में आएगी? पानी चला रखा है, नल चालू, सब चालू, मटकी भी रखी है, मटकी गीली भी हो रही ऊपर, पर अंदर क्या होगा? मटकी अंदर कितना पानी जाएगा? नहीं जाएगा। ऐसे सब अपनी उल्टी बुद्धि लेके बैठे हुए हैं। फिर यहाँ से ये नल चालू है बराबर, ये मटकियाँ भी पड़ी है सब, पर जा ही नहीं रहा है, क्यों नहीं जाएगा? अंदर प्रवेश ही नहीं कर पा रहा भैया। पाप के उदय से अच्छा करते भी बुरा होता है, ये जगत प्रसिद्ध भैया। तो कार्तिक्यानुप्रेक्षा में धर्मानुप्रेक्षा भावना की 12 भावनाओं की अंतिम गाथा पढ़ते हैं। 435 नंबर की ये भावनाएं पूरी होती है, अंतिम गाथा है भावना की, समापन करते हैं।
ये पच्चखम पच्छे धम्मा हम्माण विवीयमापम धम्मम आयरेशया पावम दुरेण परिहरई। हे प्राणियों, इस प्रकार से धर्म और धर्म का अनेक प्रकार का मातम्य प्रत्यक्ष देखकर तुम सदा धर्म का आदर करो और पाप को दूर ही से छोड़ो। कि तुम के हे प्राणियों, यह उपदेश दिया है, हे भव्य आत्माओं, हे भव्य जीवो, हे भगवान आत्माओं, सुनो सुनो सुनो। क्या? किस प्रकार से धर्म और अधर्म के अनेक प्रकार का मातम प्रत्यक्ष देखो तुम। हमने तो बताया कुछ एग्जाम्पल आपको, धर्म का फल के उदाहरण दिए और अधर्म का भी उदाहरण दिए। धर्म के फल से कितने कितने लाभ होते हैं। लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, प्रसिद्धि भी होती है, ठीक है, सत्य भी दूर हो जाए, लोगों में विश्वास होता है, आदर मिलता है, सब बता दिया। और अधर्म से क्या अन्याय बता दिया। तुम प्रत्यक्ष देखो, तुम्हें भी दिखता ना धर्म अधर्म का फल। तो क्यों एक व्यक्ति पत्तल धोने जूठी फेंके उनको बीन रहा है, क्यों प्लास्टिक का कचरा बीन रहा है वो? किस कारण ऐसा बीन रहा है? क्यों पत्थर फोड़ रहा है, मजदूरी कर रहा है, तो भी उसका पेट नहीं भर रहा है? इतनी मेहनत कर रहा है तो भी उसका घर की गाड़ी नहीं चल रही है, क्यों? और आप अल्प परिश्रम कर रहे हो तो कि आपकी गाड़ी भी भर रही है, घर भी भर रहा है, तिजोरी भर रही है, सब भर रही है, क्यों? है? और आप कुछ नहीं करो, लोग कमा के आपको खिला रहे बैठे बैठे। हाँ, मैं सोच रहा था कि इन औरतों, कई अधिकांश औरतों को तो कमाना ही नहीं पड़ता ना, आदमी कमा के खिला रहा है कि नहीं खिला रहा है? किस कारण? उन्होंने ऐसा पुण्य किया है, उनको कमाने की जरूरत नहीं, वो कमा के आराम से उनको खिला रहे हैं। खिला रहे कि नहीं? उनको कमाने की जरूरत ही नहीं है, आदमी कमा के खिला रहा आराम से, है कि नहीं? तो उनके पाप का उदय, जिसके जिसके आदमी के पुण्य का उदय होगा तो औरत कमा के खिलाएगी उसको बैठे बैठे। ऐसा भी होता है। जिस आदमी के पुण्य का उदय विशेष है वो आदमी घर पे बैठा रहा, कुछ नहीं करता ना, औरत बेचारी कमा के खिला रही है। ऐसे भी है ना, ऐसे भी तो है? कई ऐसा है जिनके कुछ नहीं कमाया, जिंदगी भर बैठे बैठे ही खाया। पहले पिताजी का माता पिता ने कर दी सेवा, न पत्नी कमा खिला रही है, या बाप ने कर दिया, अपना बेटा ही ऐसा है तो व्यवस्था कर गए हैं तो पत्नी संभाल करके उनको खिला रही है, उनकी सेवा कर रही है। पर अब जमाना बदल गया है वापस। अब कोई लुगाई खिलाने वाले नहीं, जूते मारने वाले नहीं, कमाओ तो नहीं ये तो छोड़ के चली जाएगी। सही है कि नहीं? धर्म का प्रभाव अलग है भैया। तुमने धर्म किया होगा तो इस युग में भी वो खिला देगा भैया, खिला देगा। धर्म अधर्म का प्रत्यक्ष फल देखा है कि नहीं देखा है? और बोलो मुनिराज क्या करते हैं? धर्म करते हैं इसीलिए जगत में आदर है। मुनिराजों का जगत में आदर क्यों है? साधु संतों का पूरे विश्व में इतना सम्मान क्यों है? धर्म के प्रभाव से तो फल है। उनकी कुछ नहीं है, उनके पास तिल तुस मात्र परिग्रह नहीं है तो भी उनका का धन है। धन से होता सम्मान तो फिर किसी भी मुनिराज का सम्मान नहीं होना चाहिए था। हाँ, अरबों करोड़ों पति शंखपति उन वितरागी संतों के चरणों में झुक जाते हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा झुक जाते हैं। हाँ, बाहुबली ने दीक्षा ले ली तो भरत जी जाके उनके चरणों में झुक गए। 6 खंड के अधिपति थे वो तो। ओ भंवर देवी जी ये रोज सोते हैं, जगाना पड़ता है। 6 खंड का वैभव भरत जी के पास में, और जिस बाहुबली से वो
अभी अधीनता। और वही बाहुबली दीक्षा ले ली, अब बाहुबली बड़े हो गए, पहले छोटे थे बाहुबली, भरत जी बड़े थे, पर दीक्षा लेने के साथ ही बाहुबली बड़े हो गए, भरत जी छोटे हो गए। बाहुबली पहले मोक्ष चले गए, भरत जी बाद में। भरत जी बाहुबली के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। कब? दीक्षा ले ली साधु। अब रंच मात्र परिग्रह नहीं है, और जब परिग्रह था बाहुबली के पास में, उस समय तो नहीं झुक रहे थे। हाँ। और बाहुबली भी भरत के सामने नहीं झुक रहे थे। 6 कण के वे तो भी नहीं झुकू, मैं तो चले गए जंगल की ओर। ये झुकने उकने का काम नहीं अपने पास। तो देखो धर्म का प्रभाव था ना, धर्म के प्रभाव से जिनके पास रंच मात्र कुछ नहीं है, उनके पास वैभवपति उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। किसके कारण होते हैं? धर्म। और धर्म रहित जीवों के चरणों में कोई नहीं झुकता है भैया। धर्म रहित जीवों को कौन ही याद करेगा? पुराण भरे पड़े हैं धर्मी जीवों से, उनकी कथाएं इतिहास बन गई, उनके नाम अमर हो गए धर्मी जीवों के। उन धर्मी के कारण कुछ अधर्मियों को भी याद हो जाता, अलग बात है। बात तो धर्मियों की है। तो ऐसे यहाँ लिखा, इस प्रकार से धर्म का अनेक प्रकार का मातम प्रत्यक्ष देकर तुम सदा धर्म का आदर करो और पाप को दूर से ही छोड़ो। किसको? पाप को दूर से ही छोड़ो। धर्म का आदर करो, धारण करो और पाप को दूर से ही छोड़ो। ये आदेश दे दिया, समझो। ये कार्तिक के स्वामी का आदेश है, उपदेश है, जो समझो आप समझ लो। ये अंतिम गाथा है किसकी? कार्तिक की अनुप्रेक्षा की नहीं, 12 भावना की अंतिम गाथा। धर्म और 12वीं जो धर्म भावना, उसकी अंतिम गाथा है। अंतिम गाथा में अंतिम बात कही और आदेश कर दिया, हुक्म है, समझो। तुम्हें ये जो भी समझना समझो, वे अत्यंत करुणा से कह रहे हैं, समझो, अत्यंत करुणा भाव से, क्योंकि स्वयं अनुभव किया है और वो अनुभव उन्होंने परोसा है भैया। क्या लेना देना इन वितरागी संतों को आपसे, पर वो करुणा आई इन जीवों का। हमारा दुख उनसे देखा नहीं जा रहा है कि हमने भी ऐसे दुख उठाए, ये जीव भी ऐसे ही दुखी होंगे। इनको सही मार्ग बता देना चाहिए। तो बता रहे हैं भाई कि तुम धर्म का आदर करना, पाप को दूर से छोड़ देना। हमारे शास्त्र की विदाई होती है ना, उस समय सब कहते हैं, क्या कहते हैं? देखो हम इस यहाँ पढ़े, पर हमने को भी कहा था, पर हमने ध्यान नहीं दिया। मैं अपने छोटे भाई से कहना, तुम बराबर ध्यान देना, खूब स्वाध्याय करना, फिर बाद में। अब तो ऐसे आचार्य महाराज तो कह रहे हैं कि भैया हमने अनुभव है हमारा, तुमसे कह रहे हैं तुम सदा धर्म का आदर करो और पाप से दूर हो जाओ। भावार्थ में लिखा, आचार्य ने 10 प्रकार के धर्म का स्वरूप कहकर अधर्म का फल दिखाया। यहाँ उपदेश दिया कि हे प्राणियों, प्रत्यक्ष धर्म अधर्म का फल लोक में देखकर धर्म का आदर करो, पाप का त्याग करो। आचार्य बड़े उपकारी है, अकारण ही जिनको कुछ चाह नहीं है, निष्प्रिय होते हुए जीवों के कल्याण के लिए बारंबार कहकर प्राणियों को चेत ज्ञान कराते हैं। ऐसे श्री गुरु वंदने पूजने योग्य हैं। ऐसे यति धर्म का वर्णन किया। ये मुनिव्रत की चर्चा चल रही थी ना इसमें 10 लक्षण में। मुनिव्रत की पहले गृह धर्म की चर्चा की थी, मुनिव्रत धर्म की यति की चर्चा चल रही थी। तो यति धर्म के अंतर्गत 10 धर्मों का स्वरूप का
उस धर्म का स्वरूप में ये बात लास्ट में कह दी कि प्राणियों, प्रत्यक्ष धर्म अधर्म का फल लोक में तुम देखो, खुद देखो। हमारी बात पर विश्वास नहीं हो तो तुम स्वयं अनुभव करके देखो, तुम्हें दिख रहा है सब कुछ, पर हमारे दिमाग में कुछ उल्टा दिखता है। चक्कर तो ये है। देखो वो धर्म का पालन करें, उनके जैसा नहीं हो रहा है, उनके जैसा हो रहा है, उनके जैसा हुआ नहीं, ये नहीं हुआ। देखो अपन भी धर्म पालन करेंगे तो बड़ी दिक्कत आएगी, कठिनाई आएगी। हाँ, बच्चे कुछ धर्म का पालन या करना भी चाहे तो हम क्या करते हैं, छुड़वा देते हैं। देख लो उनके इतने उदाहरण देंगे, देखो उनके ऐसी समस्या है, उनके ऐसी समस्या है। कई बीमार हो गए, कुछ हो गया तो रात में फिर कुछ लेना तो पड़ेगा। डॉक्टर कह रहा नहीं लोगे जैसा हो जाएगा, छोड़ के बैठ गए क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा। होगा क्या? तू थोड़ी मर रहा है क्या? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ये देह तो छूटेगी, इससे अलावा क्या होगा बताओ मेरे को। हम अपने नींव पर अड़िग रहते हैं तो अंतिम क्या होगा बताओ मुझे, निष्कर्ष क्या निकलेगा? ये देह तो छूटेगी, और देह छूटेगी तो क्या फर्क पड़ता है, दूसरी देह मिलने वाली है। और तो अच्छा हो जाए, देह का अभाव हो जाए तो, देह ना मिले तो बढ़िया ना, सिद्ध हो जाए तो। पर तू वस्त सही थे तभी देह का अभाव तो होना ही नहीं। तुझे गारंटी कि तुझे दूसरी देह मिलनी है, और नियम भंग नहीं किया तो इससे सुंदर देह मिलने वाली है, ये भी गारंटी है। और नियम भंग किया तो इससे खराब देह मिलने वाली है तेरे को। और देह छूटनी तो छूट जाएगी। तेने ले लिया, डॉक्टर कहने तेरी देह नहीं छूटेगी, इसकी गारंटी है? बोलो, गारंटी है क्या? जो लोग डॉक्टर के अनुसार रात्रि में सब दवाई ववाई सब कुछ ले रहे हैं, क्या वह नहीं मर रहे हैं? अरे उनको कहा था दवाई ले लो, ली नहीं इसलिए उनके चले गए। ये तो आयुर्वेदिक पे रहे, इन्होंने एलोपैथिक ली नहीं इसलिए चले गए। हमने कहा था ले लो एलोपैथिक। अरे आयु पूरी होनी होगी, तुम एलोपैथी लो, एलोपैथिक लो, कुछ भी लो, ठीक है। दवाई निमित्त बननी तो बन जाएगी, नहीं बननी तो नहीं बनेगी। इसलिए धर्म पर अड़िग रहना, धर्म से विचलित नहीं होना। लोग भले कुछ भी कहें, अभी जिनको निर्णय नहीं है वे ऐसे ही उदाहरण देकर कहेंगे देखो उन्होंने धर्म का पालन किया तो भी उनके ऐसे हो गया, उनके ऐसा हो गया। ये पंचम काल है, निकृष्ट काल है, उंडाव सपने काल है। लोगों की बुद्धि उल्टी चलेगी दादा, सही ढंग से सोचेंगे नहीं, सही ढंग से देखेंगे नहीं। बाकी पंचम काल में भी धर्म का प्रभाव दिखाई देता है, धर्म का पालन करने वाले को लाभ हो रहा है, और अधर्म का पालन करने वाले हानि उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, होगा ही होगा। ये गलत नहीं है, ये सत्य है। हमारी दृष्टि गलत है, वो दृष्टि को सही करोगे तो सही दिखेगा। वो देखा आपने, दर्पण लगाते अलग, पहले हमारे सैलू की बाड़ी में लगाए थे हम लोगों ने, हमारे उस विज्ञान प्रति वहाँ लगे ना अपने ये अहमदाबाद में, कांकरिया अलग अलग। एक कांच के पास जाते हो तो एकदम मोटे दिखते हैं, एक कांच के पास तो लंबे दिखते हो आप, एक कांच में जाते हो नंगे दिखते हो। अब बोलो किसका दोष है? तुम्हारा दोष है, उस कांच में वो है, कांच में विकार है। जिस कांच में सही है वहां जैसे जाओगे वैसे ही दिख रहे हो, पर एकदम उस कांच के में ऐसा दिखने लगे और मैं मोटा हो गया, अरे चलो देख है जैसा ही है। तो उस कांच में खोट है भैया, वो कांच इस टाइप का बना हुआ, वो कांच की विकृति है, समझा ही नहीं? तू तो जैसा वैसा ही है, और जो स्वच्छ निर्मल स्वच्छ कांच है उसमें तो जैसा वैसा दिखाई देगा। दिखाई देता कि नहीं देता है? वो निर्विकार कांच है, विकार वाला का है। आपके देखो एक दर्पण के दो टुकड़े करो, फिर देखो आप क्या होता है। एक दर्पण के दो टुकड़े हो गए, फिर देखना आप कैसे दिखाई देते हो आप। तो ये सब सोचना है, ख्याल में आएगा नहीं? आचार्य बड़े उपकारी है, लिखा आचार्य कैसे बड़े उपकारी है, उपकार करने वाले हैं, वे किसी का हित नहीं सोचते। अकारणी जिनको कुछ चाह नहीं है,
निष्प्रिय होते हुए जीवों के कल्याण के लिए बार बार कहकर प्राणियों को ज्ञान कराते हैं। अकारणीय, आपका और उनका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, कहीं नहीं। निष्प्रिय है, पर सहज ही जीवों पर करुणा करके वही सही ज्ञान कराते हैं। ऐसे श्री गुरु वंदने पूजने योग्य हैं। ऐसे यति धर्म का वर्णन किया। अंतिम दुआ टीकाकार का, मुनि श्रावक के भेद ते धर्म दो ये प्रकार, तापू सुनिचित वो सतत कही पावो भव पार। इति धर्मानुप्रेक्षा समाप्ता। इस प्रकार 12वीं भावना धर्म भावना पूरी हो रही है। कहते हैं कि मुनि श्रावक के भेद से धर्म 2 प्रकार का था। धर्म तो धर्म ही है, कोई प्रकार नहीं, पर धारण करने वालों की अपेक्षा 2 भेद कर दिए। एक मुनि व्रत और एक श्रावक। पहले मुनि व्रत धारण करो, नहीं कर सके तो फिर श्रावक की बात है। प्रथम उपदेश तो मुनि व्रत धारण करने का है। मुनि व्रत धारण न कर सके तो फिर श्रावक धर्म का पालन करो। ये 2 प्रकार का धारण करने की अपेक्षा 2 बताए, एक मुनि धर्म और एक गृहस्थ धर्म, श्रावक धर्म। तापु सुनिचित वो सतत घई पा वो भव पार। उस धर्म को सुन करके चिंतन करके निरंतर चिंतन करो और उसको ग्रहण करो और संसार सागर से भव पार, संसार सागर से क्या करो, पावो भव पार, संसार सागर से पार पाओ अवतार मुक्ति की प्राप्ति करो। ये मुक्ति प्राप्ति का उपाय है। इस प्रकार ये अनित्य, असरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निद्रा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म, ये 12 भावनाओं का वर्णन पूरा हुआ। और इस प्रकार इस ग्रंथ का मूल बात थी वो ही अब परिशिष्ट के रूप में कहो, उस रूप में आचार्य महाराज ने, कार्तिकेय स्वामी ने 12 तप की चर्चा की है। उसकी चर्चा भी अपन कल से करेंगे।